जानकारी प्राप्त की। आज हम महाभारत पाठ के अंतर्गत, महाभारत पुस्तक के अंतर्गत लाख का घर पाठ में 9 लाख का घर आपको समझाना चाहेंगे। लाख का घर पाठ में यह बताया गया है कि जब पांडव वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद राजकाज में सहयोग करने लगते धृतराष्ट्र का, ये देखकर दुर्योधन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि युधिष्ठिर और सभी पांडव न्यायप्रिय थे, राजा पांडु की तरह, इसलिए समाज में भी उनकी कीर्ति होने लगती है। सभी चाहने लगते हैं कि अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, इसलिए क्यों ना पितामह भीष्म युधिष्ठिर को ही राजा बना दें। जब इस तरह की चर्चा हस्तिनापुर में होने लगती है तो यह सब कुछ दुर्योधन को अच्छा नहीं लगता है। वह सोचने लगता है कि आखिर में मेरे पिता राजा हैं, इसलिए राज मेरा होना चाहिए, क्योंकि इसके कार्य कूटनीतिज्ञ थे, सही नहीं थे, इसलिए जनता उसको नहीं चाहती थी। लेकिन पांडवों के प्रति जनता का बहुत अधिक स्नेह था। इस स्नेह को दुर्योधन सहन नहीं कर पा रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि क्या किया जाए, जिसके कारण दुर्योधन को और भी अधिक उनसे ईर्ष्या होने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा कि यदि हम पांडवों को किसी भी तरह से राज्य से बाहर निकाल दें तो फिर धीरे धीरे करके जो हस्तिनापुर की जनता है वो हमारे पक्ष में हो जाएगी और फिर वो हमें राजा बनना स्वीकार कर लेगी। यही सोचकर वह अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया। धृतराष्ट्र को भी उनके प्रति भड़काने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र ने उसको समझाने का भी प्रयास किया कि जनता युधिष्ठिर के न्यायप्रियता से खुश है, इसलिए राजा युधिष्ठिर को ही होना चाहिए। जब दुर्योधन ने ये देखा कि धृतराष्ट्र किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं, तो उसने और कूटनीति की चाल चली और बहुत सारे लोगों को भेजकर धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के कारण ये सब समझने लगे और उन्होंने भी मन में सोचा, हो न हो किसी भी तरह से अपने पुत्र दुर्योधन को ही राजा बनाऊं। इस योजना के अंतर्गत दुर्योधन ने ये बताना चाहा कि कुछ दिनों के लिए यदि हम पांडवों को बरड़ा पर भेज दें, वहां भी हमारा राज्य है वहां की, क्योंकि यदि वो आगे राजा बनेंगे तो कम से कम हमारे आने वाले राजा को वो पहचान भी लेंगे और उनके साथ घुल मिल भी जाएंगे। धृतराष्ट्र को भी यह उचित लगा और वो इस बात के लिए तैयार हो गए, लेकिन धृतराष्ट्र उसकी चालों को नहीं समझ सके। बरड़ावत भेजने के लिए वहां पर पांडवों को रहने के लिए एक सुंदर सा महल बनवाया गया, जो महल लाख का घर था, जो थोड़ी सी आग लगाने पर आसानी से पिघल जाता और फिर उसके अंदर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। यह प्रयास जब किया गया तो सब सोचने लगे कि हो न हो पांडवों को यह वहां भेज दिया जाएगा तो फिर वो वापस नहीं आ पाएंगे। युधिष्ठिर को इस बात का पता नहीं चला। युधिष्ठिर से जब बाड़ावत जाने के लिए कहा गया तो युधिष्ठिर खुशी खुशी वहां जाने के लिए तैयार हो गए और वो भी मन में सोचने लगे कि हो न हो मैं भी वहां की जनता है उससे मिल लूंगा और वो भी शायद अपने युवराज से मिल करके खुश हो। इस तरह से उन्हें भी तैयार किया गया। युधिष्ठिर के साथ सभी 5 पांडव जाने के लिए तैयार हो गए और माता कुंती भी वहां जाने के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन को
उनके साथ रखा और इस तरह से उन्हें वार्डावृत में भेज दिया गया। वहां जाने पर कहा जाता है कि बहुत दिनों तक वो सुखपूर्वक रहे। महात्मा विदुर को यह बात मालूम पड़ गई थी, इसलिए वह मन ही मन सोचने लगे कि किस तरह से पांडवों की सहायता की जाए। इसके लिए विदुर को एक उपाय सूझा कि रोज हसनापुर से खाना बनकर वार्डावत में जाता था। ये सारी प्लानिंग इसलिए थी क्योंकि उन्हें पता था कि यदि उस महल में आग जलाई जाएगी तो वो आग वो पिघलने लग जाएगी, इसलिए खाना वहां नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए दुर्योधन ने ये चाल चली कि हमारे भाइयों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, उन्हें राजमहल के समान वहां पर सारे सुख प्राप्त हो, इसलिए हम सब हसनापुर से खाना बनवा करके वहां भेजा करते। धृतराष्ट्र भी इसके लिए राजी हो गए। धृतराष्ट्र के कहे अनुसार रोज एक व्यक्ति खाना लेकर के वार्डावृत पांडवों के पास जाने लगा। महात्मा विदुर ने एक योजना बनाई। उन्होंने उन व्यक्तियों को ही खाना ले जाने के लिए नियुक्त किया जो वास्तव में कारीगर थे, और उन्होंने उसके द्वारा यह सूचना भी युधिष्ठिर को पहुंचाई कि हो न हो ये महल लाख का बना हुआ है और दुर्योधन किसी भी तरह से तुम्हें यहाँ पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए उन जो भी वहां पर खाना लेके जाता था वो वहीं रुक जाता था, और उन्होंने उस वार्डावत से लेकर और चंगन तक एक सुरंग खोदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे करके वो सुरंग खोदते जा रहे थे। पांचों पांडवों को भी ये आवाज होने लगा। पुरोचन उनके रंग ढंग को समझ नहीं पाया। एक दिन पुरोचन ने अपने आसपास जितने भी लोग थे उनको आमंत्रित किया गया। खाना हस्तिनापुर से बनकर आया और रात उन सभी ग्रामवासियों को वहां खाना खिलाया गया, और इस उद्देश्य से उनसे ये कहा गया कि तुम इस उद्देश्य से वहां खाने के लिए जाओगे और साथ ही अपने राजकुमार से भी मिलोगे। वो सभी खुशी खुशी आए, उन्हें अच्छा खाना खिलाया गया। वो युधिष्ठिर से मिले भी आकर के। इस तरह से वो मिल करके बहुत अधिक प्रसन्न हुए। लेकिन उसी वार्डावृत में एक भीलों का डेरा था। वो भीली भी अपने पांचों पुत्रों को लेकर के आई। जाने में उसको समय हो गया, इसलिए वो दुर्योधन से युधिष्ठिर से याचना करने लगी कि अब बहुत रात हो गई है, अब मैं अपने पुत्रों को लेकर इस जंगल में भयानक रात में कहाँ जाऊं? यदि आप कहें तो मैं इसी महल के किसी बरामदे में या कहीं पर मैं सो जाऊं और सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। युधिष्ठिर दयालु थे, उन्हें दया आ गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इतना बड़ा महल है, कहीं भी तुम सो जाओ। वो भी अपने पांचों पुत्रों से वहां सो गई। पुरोचन ने मन ही मन सोचा कि आज बहुत सारे लोगों का आना जाना हुआ, बहुत सारे लोग आए, तो आज यदि हम इस महल में आग लगाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से उसने योजना बनाई। मेरे स्टूडेंट, और अंत के भाग को मैं कल समझाऊंगी। धन्यवाद।